विकी साहब, मैं आपको एक वाकया मैं भी शेयर कर देता हूँ। जब हमने वो शो किया तो एक खातून थी, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, वो अपने वल्गर डांसेस की वजह से बैन हो गई थी और बहुत वल्गर डांसेस थे। मैंने भी उनको देखा था, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता था उनका डांस ना, मैं नहीं देखता था। तो उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझे जो मैसेज में लिखा कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका पैम्पर भी लेना है, मुझे उनके लिए खाना भी लेना है, उनके दूध के डब्बे भी आने हैं। आप यकीन करेंगे, वो जब तक उनकी बड़ी लंबी तहरीर लिखी उन्होंने, मैं पढ़ता जा रहा था और मैं दुख में आता जा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि या अल्लाह किसी तरह इसका कोई काम चल पड़े, इसकी कोई बात हो जाए, ये आगे चल पड़े। जब वो सामने स्टेज पे आती हैं तो वो उनके चेहरों पे वो बिल्कुल पीछे वाली कहानी नहीं होती, वो मेकअप के पीछे छुप गई होती है। तो हम इनको क्या मुतबादल दे सकते हैं? लोग तो यही देखने के लिए आते हैं। सर देखें, मुतबादल देने के लिए, इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जब वो एहसास करना छोड़ देते हैं तो फिर उन लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। देखना ही वो चाहते हैं, मजबूरी खरीदते हैं, मजबूरियाँ खरीदते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोई बंदा क्या करेगा? अगर मैं उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि आप पाबंदी तो लगा रहे हैं, लगाएं, साथ इसका हल भी दें कि आप इसकी जगह ये कर लें। आपको हल मिला? हल कोई नहीं मिला। जब वो ड्रामा अपना ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने प्रोडक्शन शुरू की है। हाँ। ठीक है, मैं तकरीबन कोई उस वक्त से छोटी से लेकर बड़ी तक मैं तकरीबन कोई 70 से 80 लाख रुपए लॉस कर चुका हूँ अपने बैंक से। मैं आपको अपनी स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, अपनी जेब से जाया कर अपनी जेब से, कि थिएटर को ठीक करने के लिए। ओहो। बजाय उसके, अब मैं कहता हूँ कि भाई आप, अगर हमने थोड़ा बेहतर कर दिया है, उसका कोई अप्रिसिएशन लेटर तो होना चाहिए ना, शाबाश तो होनी चाहिए ना। हमारे अंदर के लोग, सपोर्ट तो होनी चाहिए ना। हमारे ही अंदर के लोग जो बेहतर करने लगता है वो उसकी शिकायत करना शुरू कर देते हैं जी, कि ये देखें जी फलां बंदा क्या कर रहा है जी, वो दूसरा उसके लिए कह रहा है, तीसरा उसके लिए कह रहा है, अपनी दुकानें चमकाने के लिए। अब जब आप गवर्नमेंट के लोगों के पास शिकायतें जाएंगी, उनको तो हमारे अंदर की बात करनी ना पता। उन्होंने तो कलम के साथ कहना, इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, इसको ये कर दो, इसको फलां को चेक करो। उनके पास तो 70,000 और ड्यूटियाँ हैं। जब उनके पास बात पहुंचनी है कि जी नसीम विकी ठीक नहीं हो रहा जी, नसीम विकी को बंद, ठीक है जी, ओ जी ठीक है जी, इसको जरा थोड़ा सा एक्शन लें इसके खिलाफ। अब वो नसीम विकी उससे भी डर रहा है, इससे भी डर रहा है, डर के भी काम कर रहा है, बचत भी कर रहा है, और उसको शायद ये भी है कि मैंने अपना घर भी चलाना है। उसको ऑप्शन भी समझ नहीं आ रही कि मैं कोई और काम कर लूँ। 70,000 मरतबा मैं सोचता हूँ कि और काम कर लूँ। 70,000 मरतबा काम किए हैं, लॉसेज होते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। इसके अलावा आता भी कुछ नहीं। मुसीबत ये है, अब सवाए इसके कि जब अपना कि आपने सिर्फ मरना है और कुछ नहीं। जी विकी साहब, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। मेरे 3 बच्चे हैं जी। तो आप बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहेंगे? बच्चों को मैं कभी भी इस फील्ड में नहीं लाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि यहाँ पर क्या होता है। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे, क्या पढ़ते हैं? मेरा बेटा जी लंदन में पढ़ रहा है, माशाल्लाह। बिजनेस का वो अकाउंटेंट अपना कर रहा है, वो लेस्टर में पढ़ रहा है वो। तो बेटी मेरी माशाल्लाह वो साइकाट्रिस्ट है, माशाल्लाह। उसको अभी थोड़े दिन पहले डिग्री मिली उसको, माशाल्लाह, उसने डिग्री कर ली है। माशाल्लाह। छोटी बेटी जो है मेरी, वो अपना अभी छोटी है, वो अपना आर्ट्स की तरफ इसकी तरफ कोई नहीं है, उनका रुझान ही नहीं है। आपने घर में भी इस तरह नहीं उन्होंने कुछ सोचा कि हमारे वालिद करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों वैसी भाई, ऐसे क्यों हुआ? मतलब इतना बुरा है क्या ये? नहीं, बुरा नहीं है, इसको बुरा समझा जाता है। आपने बुरा समझा था? जब मैंने किया था हमने बुरा तो नहीं समझा था। फिर उसके बाद आज तक मतलब अभी देखना, ये भी आपकी जो पॉडकास्ट चलेगी इसके ऊपर भी देखना कितनी गालियाँ लिखी होंगी। नहीं, आप दिल की बात कर रहे हैं, हम दिल की बात में इसके नीचे गालियां नहीं लिखते लोग। हाँ। आपकी बात को अप्रिशिएट करेंगे। मेरी ऑडियंस बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब भाभी भी क्योंकि हमारी स्टेज आर्टिस्ट थी, ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है जी। तो वो स्टेज से थी, आप स्टेज से हैं, आप दोनों ने बड़ा नाम बनाया है, तो बच्चे बिल्कुल माँ बाप की। देखिए, जब मैंने शादी की ना, मेरी शर्त ही उसका ये थी कि आप मतलब हाउस वाइफ बनेंगी और छोड़ देंगी। ठीक है, आपका पैशन स्टेज है, मेरा पैशन स्टेज है। फिर आपने अपनी वाइफ को भी हटा दिया और बच्चे भी उस तरफ नहीं रहे। ये कैसा पैशन है सर? मेरी अपनी सोच है मेरी। कैसे इसको आप इसका मतलब अच्छा नहीं समझते इस फील्ड? सर इसमें अच्छा होता नहीं ना, मुझे ये पता ना कि इसमें अच्छा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। मेरे पास अगर कोई लड़की आती ना, हाँ। कोई आगे कहती जी मैंने थिएटर में काम करना, कोई लड़की, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में ये पूरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी को चांस नहीं दिया। चांस नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों? मैं कहता हूँ जी कि मैं नहीं आपको चांस दे सकता, आप जाके काम करें। जो कर रही हैं, जो ऑलरेडी इसमें हैं, वो मेरे साथ काम कर रही हैं, वही करेंगी। मैं अपने ऊपर ये नहीं ले सकता कि पहली दफ़ा इसको मैंने चांस दिया था, मैंने काम करवाया था। उससे आपको तोहमत लगने का? मेरा अंदर है कि यार मैं पता नहीं, मैं पहले समझाता हूँ कि बीबी कोई और काम कर लो, क्योंकि ये काम मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है। ठीक है,
आप स्टेज का पैशन रखते हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि ये काम अच्छा नहीं है। देखें जी, अब अच्छा होता तो मैं ज़रूर लोगों को चांस देता। नहीं नसीम भाई, मतलब फिर हम जो देखने के लिए आते हैं, हम जो आते हैं, हम क्या समझे कि ये अच्छी जगह है या बुरी जगह है? वैसे मैं आपको बात बताऊं, मैं स्टेज जगह अच्छी है, ऊपर काम बुरा हो रहा होता है। सब जगह पे नहीं हो रहा होता, थोड़ी जगहों पे हो रहा होता है। यानी कि खवातीन को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये उनका नाजायज फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं जो इस फील्ड में आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको उनकी मजबूरियों को खरीद लेते हैं। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। वैसे नसीम भाई, ये वाली चीज़ ना ऑलमोस्ट हर जगह पे, हर शोबे में कहीं ना कहीं घुसी होती है। वे इस आर्ट्स के अंदर या इस थिएटर के अंदर, इस सारी चीज़ों के अंदर ये चीज़ जिस तरह आप समझ रहे हैं, क्या वाकई इतनी शिद्दत से है कि आपने बिल्कुल अपनी फैमिली को हटा ही दिया उससे? नहीं, मैंने हटा नहीं दिया, उनका मतलब माइंड भी नहीं है इसमें। मतलब कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कहने के लिए कि भी आपने ये काम नहीं करना, आपको इस तरफ नहीं आना। मुझे ये कभी बाय गॉड ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चों ने ना कभी इस चीज़ का इजहार किया है, ना हमारी कभी इस बात पे डिस्कस हुई है। ठीक है, ये तो आपने ऐसे ही बात की है तो मैंने आपको जवाब दे दिया है। हाँ। बाकी कभी ऐसा मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो इस तरफ आए या ये काम करें। अच्छा, चलें अब ये बताएं कि अभी सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हुआ है, यानी कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे। इवन आपके क्लिप्स भी यूजुअली मैं टीवी की बजाय हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो आपका चैनल डालता है। अब ये सोशल मीडिया को आप कैसे इसके ऊपर पजीराई हासिल करेंगे? क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में आप जैसे लोगों के जो सही कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर आ गए हुए हैं जो पता नहीं क्या कंटेंट बनाते हैं कि उनका कंटेंट शायद मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी ना करना चाहूँ लोगों के साथ। तो ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं कि सोसाइटी का फैब्रिक, यानी कि जो हमारा सोशल फैब्रिक है, हमारी नॉर्म्स हैं, हमारे रख रखाव, हमारा जो दीद लिहाज होती थी, वो सारी मुकाती है उन्होंने ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਜਾਲਪੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਦੀਦ ਲਿਹਾਜ਼, ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮੁਕਾਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ बनाओ तो मशहूर हो जाओ। आपने जगह दी है इनको, आप इसको जगह को जो आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया और ये लोग आ गए, इसको दोबारा कैसे हासिल करेंगे? देखिए, जब तक आप अच्छा काम करना नहीं शुरू करेंगे, आपका कंटेंट तगड़ा नहीं होगा तो लोग आपको नहीं देखेंगे। नसीम भाई, अच्छा, लोग फजूलियात पे जाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बाकी रही बात, आपने एक एपिसोड देखा होगा, मेरी फैमिली गई थी इंडिया, जब हम लोग कॉमेडी नाइट कपिल का। जी, मैंने देखा था, भाभी थी उसमें। ठीक है जी। मेरी वाइफ हॉल में बैठी थी जी, और मेरी बेटी छोटी थी, तो कपिल ने उसको उठाया, बड़ा प्यार किया। बहुत छोटी थी, छोटे बच्चे आपको पता वैसे ही बड़े तेज होते हैं। तो वो मेरी बेटी जो थी ना, वो ज़रा थोड़ी सी ऐसी थी कि कॉन्फिडेंट बच्ची थी। तो उसने, कपिल ने कहा कि भाजी ने मैं ना ऊपर बुलाना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो वो जब अपना गई ना, तो अपना कपिल को देख के ना, भाई सिद्धू भाजी को देख के कहती, बाबा जी का ठुल्लू उसने ऐसा किया। वो सारे हंसने लग गए, यार छोटी सी बच्ची। फिर उसके बाद उसका स्लोगन बन गया था कि अब तो बच्चे भी बाबा जी का ठुल्लू कहने लग गए। वो उसके वजह से उन्होंने किया था। तो कपिल ने उनको, बेटी मेरी को ऊपर बुला लिया और मेरी वाइफ को भी ऊपर बुला लिया, सेट पे आ गई। आपने सिर्फ कमेंट्स पढ़ने हैं उस एपिसोड के, कि बंदा सिर्फ खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। जो जो कमेंट्स किए थे कि ये खुद भी ये हैं, इनके बच्चे भी यही करेंगे, इनकी फलां भी यही करेंगी, इनका फलाना भी टमकाना ही करेंगे, जो मतलब इस तरह की बातें कि बाय गॉड मैं 3-4 दिन स्ट्रेस में रहा था कि मैं इसको कैसे हटवाऊं। सीरियसली, खुदा की कसम। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने माशाल्लाह फिर 3 हज किए हैं। ठीक है, मतलब दीनी तालीम उनके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। मतलब मेरा जो चल रहा है, होता क्या है कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के निकलता हूँ बाहर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैंने, मेरा दीन मेरे साथ है। तो एक बंदा मुझे बाहर मिल के कहता जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ बड़ी ਇੱਥੇ हैरानगी हुई जी, ਤੁਸੀਂ भी ਇੱਥੇ आते हो। अब बंदा उसको क्या जवाब दे? लिखने वाले को जो कमेंट कर देता उसको बंदा क्या जवाब दे? उसके ताई ये है कि वो दुनिया का पारसा आदमी है, वही इस मुल्क को चला रहा है, उसी के पास सारा दीन है और उसी ने आगे जाके बख्शना भी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए बंदा खौफ खा जाता है। थिएटर के बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपना डिप्रेशन में चले गए थे। क्यों चले गए थे? ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। जब लोग तनकीद करते हैं ना, उंगली उठाते हैं, जब वो अल्लाह के करने वाले सवाल इंसान करने लग जाता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये कंफ्यूज कर देते हैं।